तेरी ये खामोशी है ना, इससे मुझे ये लगता है कि तू मान गई है कि तू प्रज्ञा नहीं है। पर मेरा दिल कहता है तू प्रज्ञा है। देख बेटा, मैं ना तेरे आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, रब दे वास्ते पुत्र, रब दे वास्ते सच कह दे पुत्र, सच बोल दे, सच क्या है बोल दे बेटा, बोल दे ना। बता ना बेटा, सच क्या है? तेरे खामोश रहने से ना तो हमारी प्रज्ञा रहेगी, लेकिन ये आलिया और तनु ने जो कुछ तुझे सुनाया है, जो कुछ बताया ना, उसके बाद तो ना बेटा तेरा बोलना बनता है। और तू बोलेगी बेटा अपने वजूद के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने सुहाग के लिए, इस परिवार के लिए तुझे बोलना होगा। तेरी ये खामोशी ना हमारा सीना चीर रही है, वो तुझे बोलना होगा। मेरी तरफ देखो, मैं कह रहा हूं ना, ये कागज के टुकड़े, ये सबूत, वो डॉक्टर, वो जो कोई भी है, मुझे उन पर कोई भरोसा नहीं है। मुझे अगर भरोसा है ना तो अपनी प्रज्ञा पर है। मैं जानता हूं वो मेरी आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल सकती। मेरी तरफ देखो और बताओ, प्लीज बताओ कि सच क्या है। देखो, मैं जानता हूं ये दोनों बकवास कर रहे हैं, इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। पर लॉजिक है, इसलिए सवाल मैं इन दोनों से नहीं बल्कि तुमसे कर रहा हूं। प्रज्ञा बताओ ना, सच क्या है? तारी सही कह रही है। अगर तुम सच बोल रही हो तो चुप क्यों हो? तुम्हारा सिर झुका हुआ क्यों है? देखो प्रज्ञा, प्लीज प्लीज, तुम्हारा एक सच ना इनके 100 सच को झूठ साबित कर देगा। मेरे दिल, मेरी आंखों ने गवाही दे दी है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। प्लीज बोलो, सच क्या है प्रज्ञा? देखो प्रज्ञा, मैं उनसे कह चुका हूं, मैं अपनी प्रज्ञा को लाखों की भीड़ में पहचान सकता हूं, आंख बंद करके अपनी प्रज्ञा को पहचान सकता हूं, लेकिन फिलहाल फैसला सच और झूठ का है। तुम बोलो मुझे, सच क्या है प्लीज? देखो प्रज्ञा, अगर तुम्हें किसी बात से डर लग रहा है ना तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जो बोलो कि मैं मान लूंगा, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन तुम बोलो तो सही मुझे सच क्या है। जब तक तुम कुछ नहीं बोलो कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। प्रज्ञा प्लीज। भाई ये बोलेगी कैसे? अक्सर चुप वही रहता है जो गलत होता है, और बार बार पूछने से झूठ सच तो नहीं बन जाता। सब लोगों ने पूछा इसे, मैंने, तन्नू, घर वालों ने, फिर भी ये कुछ नहीं बोल रही। और तो और आपने इससे पूछा, आपके किसी भी सवाल का इसके पास कोई जवाब नहीं है। हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रज्ञा सच्चाई के लिए किसी से भी लड़ जाती थी, ये तो एक लफ्ज भी नहीं बोल रही। और बोलेगी भी कैसे? क्योंकि ये तो प्रज्ञा है ही नहीं, ये तो मुन्नी है, प्रज्ञा की हमशक्ल। समझ नहीं आता क्या सोच के ये यहां पर आई थी। भाई मुझे सबसे बुरा तो ये लगता है कि इसने आपको अंधेरे में रखा, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना चाहा इसने। मैं बार बार एक ही चीज क्या दोहराऊं, लेकिन
मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अब ये साबित हो चुका है कि ये मुन्नी है। आलिया बिल्कुल सही कह रही है। तो इस मुन्नी को लगा कि हमने इसे पहचानने में गलती कर दी तो हम इसे कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। पर झूठ तो झूठ ही होता है ना, एक न एक दिन तो सबके सामने आ ही जाता है। और आज इसका झूठ सबके सामने आ गया। अभी सी हम मानते हैं कि हमने प्रज्ञा के साथ बहुत गलत किया है, बट हमें हमारी गलती का पछतावा हो चुका था। और शायद इसी वजह से आज जब हमारी फैमिली के साथ कुछ गलत होने वाला था तो हमें बुरा लग रहा था। और जैसे ही इस पे शक हुआ हमने इसके खिलाफ सारे सबूत निकाले और आप सब लोगों के सामने रख दी। आप खुद सोचिए, अगर मैं और तनु चाहते तो ये सारे के सारे सबूत इसके पास ले जा सकते थे, इसे ब्लैकमेल कर सकते थे, इसकी प्रज्ञा की जैसी शक्ल का फायदा उठाकर आप लोगों से कुछ भी करवा सकते थे और चीजों को अपने फेवर में कर सकते थे। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि हम बदल गए। इसलिए हम ये सारे सबूत आपके पास लेकर आए। अब आप ही फैसला कीजिए कि इस मुन्नी का क्या करना है। नहीं जीजू, प्लीज प्लीज कोई फैसला मत करना। इन्होंने दी को फंसाया है। बड़ी बेशरम हो तुम मुन्नी, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अभी तक यहीं पे खड़ी हो और चुपचाप खड़ी हो, कुछ भी नहीं बोल रही। सी, क्या सोच कर आई थी तुम इस घर में? तुमसे पूछ रही हूँ मैं। यहाँ मेरी फैमिली खड़ी है और तुम मेरी फैमिली को हर्ट करने आई थी। किस इंटेंशन से आई थी ये बताओ। क्या सोचकर तुम प्रज्ञा बन के इस घर में आई थी? जवाब दो। जवाब दो मुन्नी, तुम इस घर में क्या करने आई थी? अभी से बदला लेने या उसके पैसे छीनने? एक मिनट, इस प्लान में तुम्हारे साथ कोई और भी है? कौन कौन है तुम्हारे साथ इस प्लान में? बताओ मुझे, क्या करने आई हो, क्या छीनने आई हो? अभी को बर्बाद करने आई हो या पूरी फैमिली को? जवाब दो। तुम्हें ये प्रज्ञा बनने का आइडिया किसने दिया था? ये आइडिया तुम्हारा था या जैसे तनु बोल रही है कोई और तुम्हारे साथ मिला हुआ था? या तुम प्रज्ञा को पहले कभी मिली थी? ओह माय गॉड, आलिया कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने प्रज्ञा को देखा और प्रज्ञा को किडनैप करके खुद उसकी जगह लेके आ गई हो? ओह माय गॉड, यहाँ कहीं उसे मार तो नहीं दिया? आई थिंक यू आर राइट। कर सकती है ऐसा। जवाब दो मुन्नी, कि ऐसे तो नहीं कि तुम पहले कभी प्रज्ञा भाभी को मिली हो, उन्हें तुमने देखा हो और तुम्हें लगा हो कि उनको मार के तुम इस घर में आ सकती हो, उनकी जगह ले सकती हो, ये सब कुछ हड़प सकती हो। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। मुन्नी जवाब दो, तुमने सच में प्रज्ञा को मारा है ना? तुम ही ने मारा है ना, ताकि वो वापस आके तुम्हारा भांडा ना फोड़े? जवाब दो मुन्नी, तुमने मारा है ना? गुस्से में, लालच में तुमने मारा ना? Stop! प्रज्ञा जिंदा है। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा प्यार जिंदा है ना, तब तक प्रज्ञा भी जिंदा है। तुम कुछ तो बोलो। सच, झूठ, सही, गलत, कुछ भी। जब मैं कह रहा हूं कि तुम बेकसूर हो, तो तुम खुद को गुनहगार साबित करने के पीछे क्यों पड़ी हो? मैं अब तक पूछ रहा था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं खुद को बेगुनाह साबित करो। बोलो कि ये दोनों झूठे हैं, बोलो कि वो सारे डॉक्यूमेंट झूठे थे, वो सारे सबूत झूठे, वो डॉक्टर, वो सब कुछ झूठा है। तुम चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रही? बोलो कि तुम मेरी प्रज्ञा हो। प्लीज प्लीज प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं बोलना ना? मत बोलो। जिस तरह अब तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकती ना, उसी तरह उन सारे इल्जाम पर विश्वास करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अगर तुम प्रज्ञा नहीं हो तो इसका मतलब तुम उसकी हमशक्ल। अगर तुम मेरी प्रज्ञा नहीं हो, इसका मतलब तुम एक खूबसूरत धोखा हो, तुम झूठी हो, तुम ढोंगी हो, तुम बेरुपया हो।
और अगर तुम मेरी प्रज्ञा नहीं हो ना तो कोई हक नहीं है तुम्हारे पास मेरे पास खड़े रहने का, मेरे साथ खड़े रहने का, इस घर में खड़े रहने का। जिस सूरज से मैं प्यार करता हूं ना, इससे पहले कि मैं उस सूरज से नफरत करना शुरू कर दूं, just leave, get out. Oh no! Give me the counter shot, quick! Quick, quick, quick! One more time, come on! कि मैं जानती हूँ कि आपकी प्रज्ञा नहीं है। मुझे यहाँ खड़े रहने तक का हक नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप मेरी बात मैं ये अब और नहीं देख सकती, मुझे कुछ करना होगा। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। ये इमोशनल ड्रामा तुम बाकी लोगों के सामने कर सकती हो, मेरे सामने नहीं। ऐसे क्या देख रही हो? मारोगी? तुम्हारा चैप्टर अब यहीं खत्म होने वाला है मुन्नी। और ये जो तुम प्रज्ञा का चेहरा लेकर यहाँ पर सबको ब्लैकमेल करने की सोच रही थी ना, वो भी नहीं होगा। हाँ, एक काम कर सकती हो, ये चेहरा लेकर ना प्रज्ञा के घर जाओ, वहां सब लोगों को बेवकूफ बनाओ, क्योंकि यहाँ तो अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा तुम्हें। मैं तुम्हें इस घर में अपने इशारों पर नचाने के लिए लेकर आई थी, लेकिन तुम तो मेरे सर पर चढ़कर नाचने लग गई। इसलिए तुम्हें इस घर से बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। नो, गेट आउट। खड़ी क्यों? अब क्या धक्के मारकर यहां से बाहर निकालूं तुम्हें? गेट आउट।
ये चाहे कुछ भी बोले मुझसे, मुझे चाहे कितना भी बुरा लगा हो, पर मैं जानती हूँ ये मुझसे नहीं, ये तो इसलिए नाराज है क्योंकि ये समझते हैं मैं मुन्नी हूँ और मैंने इनसे झूठ बोला। एक बार सिर्फ मुन्नी का फोन लग जाए या मुन्नी मुझे कहीं से भी फोन कर ले, वो यहाँ आ जाए तो सब सच साबित हो जाएगा। ये फोन भी स्विच ऑफ है ना, वो आदमी कम से कम एक बार फोन उठा ले और बता दे कि मुन्नी कहाँ है, हम उसे नया फोन दिला देंगे। अगर तुम मेरी प्रज्ञा नहीं हो ना तो कोई हक नहीं है तुम्हारे पास मेरे पास खड़े रहने का, मेरे साथ खड़े रहने का, इस घर में खड़े रहने का। जिस सूरत से मैं प्यार करता हूं ना, इससे पहले कि मैं उस सूरत से नफरत करना शुरू कर दूं, जस्ट लीव। मुझे मुन्नी मासी के पास जाना है। चुप हो जा चुटका, चुप हो जा। मुन्नी मासी आएगी, अब वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगी। चले बच्चों, तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचाने का वक्त आ गया है। चलो, डरते नहीं है बच्चे, डरते नहीं है। ये लो तनु, मैं जानती हूँ कि तुम मुन्नी को भाई की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकालना चाहती थी। तो आज वो दिन आ गया। आज वो भाई की लाइफ से ऐसी गई है जहां से वो कभी भी वापस लौट के नहीं आ सकती। Cheers! माय गॉड आलिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरे दिल को कितनी शांति मिली जब अभी उस मुन्नी से कह रहा था कि जिस शक्ल से, जिस सूरत से मुझे प्यार है उसी सूरत से नफरत हो जाएगी। ओह माय गॉड, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। यार ये तो ड्रामा करना था, इसीलिए सेलिब्रेशन नहीं कर पाई, वरना मैं पता नहीं क्या करती। आई नो स्वीटहार्ट, तुम वहां पर अपनी खुशी नहीं दिखा पाई, लेकिन यहाँ पर तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, सो एंजॉय करो और दारू पियो। चीयर्स। चीयर्स। आराम से आराम से। अब कैसा लग रहा है? अब मुझे लग रहा है कि अभी को मैं फिर से बोलूं कि मुन्नी को सामने बुला और वही सारी बातें बोल। एक मिनट दिखाती। क्या? तुम प्रज्ञा नहीं, इसका मतलब कोई हम शक्ल हो तुम मेरा प्यार नहीं हो, एक खूबसूरत धोखा हो तुम झूठी हो, फरेबी हो, कोई बहरूपिया हो, लेकिन मेरी प्रज्ञा नहीं हो तुम। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ। Stop it, तनु, just stop it. You're too funny यार। नाचा तो भाई ने नहीं किया जितना तुमने कर दिया। तुम्हें मॉडल नहीं, तुम्हें एक्टर होना चाहिए यार। एक मिनट बाकी है, एक मिनट रुको। और भी है? हाँ वेट। अगर तुम मेरी प्रज्ञा नहीं हो तो तुम्हें मेरे सामने खड़े रहने का कोई हक नहीं। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ मेरी जिंदगी से, निकल जाओ। बाहर उस मुन्नी की रो के आंसू निकल रहे थे और अभी हंस के ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है यार। Too good you are. Unbelievable. करवा चौथ रखना था उस मुन्नी को। अभी ने उसका करवा चौथ का व्रत तोड़ा और मैंने उसके सारे सपने तोड़ दिए। और तुम हो कि मुझे उसे एक्सपोज नहीं करने दे रही थी। I know. It's my fault. मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। लेकिन तुमने बिल्कुल सही टाइम पर उसको पकड़ लिया। I'm impressed, but I must say कि तुम बहुत बड़ी गलती भी करने जा रही थी। उसको एक्सपोज करने के चक्कर में हम दोनों भी इस घर से बाहर होते। तुमने प्लान तो बनाया, लेकिन परफेक्ट प्लान नहीं था। अगर मैं टाइम पर नहीं आती ना, तो कुछ भी नहीं होता। हम दोनों इस घर से बाहर होते। कम ऑन आलिया प्लीज, अब मेरा मूड स्पॉइल मत करो। कभी तो यार किसी की तारीफ कर लिया करो। तारीफ उसकी की जाती है जो काम अच्छा करता है, जिसके पास टैलेंट होता है। I mean, स्टूपिड प्लान्स की कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी वजह से अगर हमारा प्लान एक्सपोज हो जाता तो तुम तो जानती। बस मुझे नहीं सुनना। प्लान मैंने बनाया, प्लान मैंने बनाया। अगर इतना ही दिमाग चलता है तो क्यों नहीं दिखाई दिया कि मुन्नी हमारे खिलाफ क्या प्लान बना रही है?
अगर सच में इतना ही तेज दिमाग चल रहा था तो प्रॉपर्टी के पेपर्स वाला प्लान क्यों फ्लॉप किया? चेयर्स। कुछ बोल बेटा, बोल बेटा, कुछ बोल। यूं दिल में गुस्सा मत रख, बात कर बेटा, दिल हल्का हो जाएगा। जो दिल बार बार टूटता है दादी, वो क्या ही हल्का होगा? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है दादी? सब लोग मुझे ही क्यों धोखा देते? और इस बार तो प्रज्ञा ने ही मुझे धोखा दे दिया। उसका नाम, उसकी सूरत, सबने मुझे धोखा दिया। दादी, अगर ये मेरी प्रज्ञा नहीं है तो फिर मेरी प्रज्ञा कहाँ है? किस हाल में होगी वो दादी? वो ठीक तो होंगी ना? देख बेटा, वो जहां भी होगी ना ठीक होगी। और तो ये सोच, ये जो हुआ है ना, ये भी अच्छा ही हुआ है। तेरे दिल में जो प्रज्ञा के लिए प्यार है ना, इस प्यार ने ही तुझे इस धोखे से बचा लिया है। वरना तुझे कैसे पता चलता कि तेरी प्रज्ञा कहाँ है? और वो तेरा इंतजार कर रही है पुत्र। हमारी प्रज्ञा आएगी बेटा, बस थोड़ा सा हौसला रख पुत्र, हौसला रख। कितना इंतजार करूं? आएगी, बहुत जल्द आ जाएगी बेटा, तू हौसला रख पुत्र। पूरब जी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? उन्होंने कहा था कि मीटिंग में फोन बंद रखूंगा, पर अब तक तो उनकी मीटिंग खत्म हो जानी चाहिए थी। फिर फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब वही कुछ कर सकते हैं। भाटिया जी, you don't worry about anything. हम इतने सालों से साथ में काम कर रहे हैं और इतनी छोटी छोटी। या, that will be taken care of. You don't worry about anything. Wow. फोन लग जा, प्लीज, एक बार बात करनी बहुत जरूरी है। Right? Just give me a second. Please. मेरी वाइफ का फोन है। वो क्या है ना कि आज करवा चौथ है और मैं यहाँ हूँ और वो वहां पर है। ये फोन मुझे उठाना पड़ेगा। I'll see you later. Yeah, sure. Thank you. Nice meeting. I'm so sorry. Actually यहाँ पर बहुत काम था तो मैं थोड़ा बिजी हो गया था। अब ये सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ, तुमने कुछ खाया? पूरब जी प्लीज रुकिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? क्या हुआ? पूरब जी, यहाँ पर आपकी बहुत जरूरत है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। पता नहीं मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिलैक्स दिशा, काम डाउन। तुम पहले मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है? अभी थोड़ी देर पहले तो हमारी बात हुई थी, तब तक तो सब ठीक था। फिर अब अचानक से घर में सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, उस थोड़ी सी देर में सब कुछ खत्म हो गया है। पूरब जी, यहाँ पर आपकी बहुत जरूरत है। मैं अकेले ये सब नहीं रोक सकती। दिशा, तुम क्या नहीं रोक सकती? तुम मुझे पहले बताओ तो सही कि हुआ क्या है? पूरब जी, अभी जीजू ने दीदी को घर से बाहर निकाल दिया है। क्या? अभी ने प्रज्ञा दिशा, ये तुम क्या बोल रही हो? अभी ऐसा क्यों करेगा? आलिया तनु ने अभी जीजू को बोल दिया है कि जो हमारे साथ घर में रह रही है वो प्रज्ञा दी नहीं है, उनकी हमशक्ल है मुन्नी। दिशा, तुम क्या बोल रही हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, जस्ट काम डाउन और मुझे ठीक से बताओ कि हुआ क्या है। मैं बताती हूँ आपको। जब उन्होंने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा तो जीजू ने उनसे कह दिया कि अगर
तुम प्रज्ञा नहीं हो तो तुम इस घर से निकल जाओ। और दी ने कुछ नहीं कहा? कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। आलिया और तनु का तो समझ में आता है कि वो ऐसी हरकत कर सकती हैं। दी चुपचाप ये सारे इल्जाम अपने सर पे क्यों ले रही है? वो कुछ क्यों नहीं कह रही है? मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। दी इस वक्त कहाँ है? वो अपने कमरे में है, शायद बैग पैक कर रही होंगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? प्रज्ञा दी नहीं है। नहीं, ये जरूर आलिया और तनु की कोई चाल है। और क्या तुम सही कह रही हो? प्रज्ञा दी ने कुछ नहीं कहा? अरे जिस अभी और जिस फैमिली के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, वो उससे दूर इतनी आसानी से कैसे जा सकती है? और वो भी आलिया और तनु के कहने पे। अरे उन्हें तो उल्टा अभी को बताना चाहिए था कि किस तरह आलिया और तनु ने प्लान बना के उसकी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की है। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाने चाहिए थे उसको। मैंने उनसे कहा था कि वो सब कुछ सच बता दे कि कैसे उन्होंने आलिया तनु से वो पेपर्स बचाए हैं, पर दी ने उल्टा मुझे ही चुप करा दिया। अगर ऐसा है तो मुझे पूरा यकीन है कि जरूर प्रज्ञा दी की कोई मजबूरी रही होगी। जरूर इस आलिया और तनु ने कुछ किया है। इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि प्रज्ञा दी चाहकर भी सच नहीं बोल पा रही। इन लोगों ने कुछ ऐसा करके प्रज्ञा दी का मुंह बंद किया है और फिर उन पर सारे इल्जाम लगाए। हो सकता है, पर पूरब जी अब क्या करना है? वो घर छोड़ के चली जाएंगी दी। तुम उन्हें रोक के रखो, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। मैं अकेले कैसे रोक सकती हूँ पूरब जी? मैं क्या कह के रोकूंगी? आप जो चीजें यहाँ पर आके कह सकते हैं वो सब मैं नहीं कह सकती। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, ये सिचुएशन को संभाल लीजिए प्लीज। अगर तुम मेरी प्रज्ञा नहीं हो ना, तो कोई हक नहीं है तुम्हारे पास मेरे पास खड़े रहने का, मेरे साथ खड़े रहने का, इस घर में खड़े रहने का। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं और आपका गुस्सा जायज भी है। आपके इतना कहने पर भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया। मैं क्या करती? मैं मजबूर थी, नहीं दे सकती थी आपको कोई जवाब, नहीं बता सकती थी कि मैं आपकी प्रज्ञा ही हूँ। मेरे सच के साथ किसी का राज जुड़ा हुआ है, 2 मासूम बच्चों की जिंदगी जुड़ी है। मैं उनकी जिंदगी कैसे खतरे में डाल सकती? हमने ये गुड्डे गुड़िया को तो मिला दिया, पर खुद अलग हो गए। आपको मुझ पे भरोसा करना चाहिए था ना। मैं कुछ नहीं बोली, पर आपको मेरी आंखों को पढ़ना चाहिए था। आप ही कहते हैं ना कि मेरी आंखों से मेरे दिल का हाल जान लेते हैं आप, तो क्यों नहीं आपने आंखों को देखकर मेरी मजबूरी को समझ ली? क्यों नहीं सोचा कि मैं हमशक्ल नहीं हूँ, हमशक्ल कोई और है? कैसे मुझ पे विश्वास करते करते आप आलिया की बातों में आ गए? क्यों हमेशा आप उसकी बातों में आ जाते हैं? लेकिन कोई बात नहीं, आपका विश्वास मुझसे जुदा है। मैं उसे कभी अपने आप से अलग होने ही नहीं दूंगी। अभी मैं उनकी सच्चाई नहीं बता पाई, लेकिन एक दिन जरूर बताऊंगी। जैसे ही मुन्नी और उसके बच्चे मेरे सामने सही सलामत होंगे, मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगी और तब आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। इस वक्त हमें दूर रहना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता भी तो नहीं है। और फिर जैसे दादी कहती है, दादी, हाँ दादी मेरी मदद कर सकती है। वो मेरी बात जरूर सुनेंगी, मुझ पे भरोसा करेंगी। हाँ, मुझे उनको सब कुछ बताना चाहिए। इस वक्त आलिया और तनु नहीं, मैं जाकर दादी को सब कुछ बता देती हूँ कि ये सब आलिया और तनु की चाल है और मैं प्रज्ञा ही हूँ। ये कैसे हो सकता है? कोई प्रज्ञा की हमशक्ल हमारे बीच इतने दिन रही और हमें पता ही नहीं चला। कोई किसी को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? वहीं रुक जा। दादी, एक बार सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए। सुना नहीं तूने?
मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे की तुम्हें? मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत गुस्सा है। मैं जानती हूँ आप नाराज इसलिए क्योंकि आपको लगता है मैं मुन्नी हूँ। दादी मैं मुन्नी नहीं हूँ, मैं प्रज्ञा हूँ, आपकी प्रज्ञा। चुप! खबरदार आगे बोली थी। जितना जादू तूने चलाना था चला लिया। प्रज्ञा की हम शक्ल होने का जितना फायदा उठाना था वो भी उठा लिया। अब चली जा। तेरी बातों में मैं नहीं आने वाली। कोई भी तेरी बातों पे यकीन नहीं करेगा। दादी आप प्लीज मेरी बात का भरोसा कीजिए। भरोसा ही तो किया था, पर तूने तोड़ डाला ना। अरे मेरे भरोसे की तो बात छोड़, तूने तो अभी के प्यार की कदर नहीं की। एक बार भी तुझे शर्म नहीं आई कि तू किसी के जज्बातों के साथ खेल रही है। अब इतने दिन रहने के बाद तुझे इतना तो पता चल ही गया होगा ना कि मेरा अभी अपनी प्रज्ञा से कितना प्यार करता है। तो जब उसे ये पता चलेगा कि उसके प्यार के साथ धोखा हो रहा है तो उसका क्या हाल होगा? अरे दादी मैं जानती हूँ ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैंने किसी के जज्बातों के साथ नहीं खेला। दादी मैं वही प्रज्ञा हूँ जिसको आप इस घर में लेकर आए थे, जिससे आपने इस घर की जिम्मेदारी दी थी। प्लीज आपने इतना भरोसा किया मुझ पर, एक बार और कर लीजिए प्लीज। प्रज्ञा की 4 बातों का तूने पता क्या लगा लिया? तूने ये समझ लिया कि मैं तुझे प्रज्ञा मानूंगी। अरे तू तो प्रज्ञा जैसी हो ही नहीं सकती। प्रज्ञा जैसी तो छोड़, उसके पाँव की धूल के बराबर नहीं है तू। दादी देखिए आपको मुझ पे जितना गुस्सा करना है ना आप बात भी कर लीजिएगा। इस वक्त मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। जब तूने बोलना था ना तब तो तू बोली नहीं। कितना कहा था अभी ने, जवाब दे, बोल सच्चाई क्या है? अरे एक बार बोल तो सही। तू टस की मस नहीं हुई। मुझे अपने सच को साबित करने के लिए किसी एक इंसान की जरूरत है और वो आप हैं। आपने प्रज्ञा की इतनी मदद की, अगर आप मुझे हमशक्ल ही मानती हैं तो उसकी हमशक्ल समझ के एक बार मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। मदद? मतलब तेरा साथ दूं? अरे प्रज्ञा का साथ मैं इसलिए देती थी क्योंकि वो मेरे अभी का साथ निभाती थी, सच्चाई का साथ निभाती थी, तेरे जैसी झूठी और धोखेबाज नहीं थी। लेकिन दादी मैं ही प्रज्ञा हूँ, आप क्यों नहीं समझ रही? देख मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, बस कर, अब बस कर। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। तू अगर थोड़ा सा भी रहम करती है ना हम पर, और थोड़ी सी भी तुझे अपने किए की शर्म है ना, तो चली जा यहाँ से, चली जा, मेरी नजरों से दूर हो जा बस। दादी प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं प्रज्ञा हूँ, ये सब आलिया तनु की चाल है। वो आपकी नजरों में मुझे गिराना चाहती है और कुछ नहीं। चाल उनकी नहीं, चाल तेरी है। तू कह रही है ना उन्होंने तुझे फंसाया है, तो सबके सामने क्यों नहीं बोली? क्यों चुप रही वहां? क्योंकि तू जानती है कि तूने अगर कुछ बोला आलिया और तनु तेरा झूठ पकड़ लेगी। अब इसलिए तू बोल रही है क्योंकि यहाँ आलिया और तनु नहीं है जो तेरा झूठ पकड़ सके। मैं सब समझती हूँ, तू बस चली जा, कोई बात नहीं सुननी मुझे। दादी आप एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जितना गुस्सा करना हो कर लीजिएगा। बस अब तेरी कोई बात नहीं सुननी। मैंने कहा ना जब सुननी ही नहीं तो क्यों बोले जा रही है? जो तेरी बात सुननी थी ना बस सुन ली। जो हमने देखना था ना तेरे खिलाफ सबूत, वो भी सब देख लिए हैं हमने। इसलिए अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाली। तू कृपा करके जा, चल चल चल। दादी प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। तू प्रज्ञा नहीं है, उसकी हम शक्ल है। प्रज्ञा हूँ, तू उसकी हम शक्ल है, तू धोखेबाज है। पूछूंगा नहीं, अगर तुमने कुछ नहीं बोली तो तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हाँ समझूंगा। वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था, वो तेरा वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था। चदरिया जीरी रे जीरी, चदरिया जीरी रे जीरी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें जीरी
मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अब ये साबित हो चुका है कि ये मुन्नी है। ये कैसे हो सकता है? कोई मुझे प्रज्ञा के नाम से कैसे धोखा दे सकता है? माना कि उस लड़की के पास प्रज्ञा जैसी शक्ल है, लेकिन प्रज्ञा का एहसास नहीं हो सकता था। मैंने उसे महसूस भी किया था। फिर कहाँ गलती हो गई? क्यों नहीं पता चला कि वो प्रज्ञा नहीं कोई और? देखिए, मैं जानती हूँ कि आपकी प्रज्ञा नहीं, मुझे यहाँ खड़े रहने तक का हक नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप मेरी बात... उसने मुझसे झूठ बोला, पर आज उसकी आंखें झूठ नहीं बोल रही थी। आज उसकी आंखों में मुझे वही सच्चाई दिखी जो प्रज्ञा की आंखों में होती है। उसकी जुबान पर झूठ था, फिर आंखों में सच क्यों दिखाई दे रहा था? कौन है वो लड़की? दादी इस वक्त बहुत गुस्से में, इसलिए मेरी पूरी बात तक नहीं सुनी। अब कौन सुनेगा, कौन मदद करेगा? क्या वाकई मेरे अपने घर में मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए? ये एक बार मुझे रोकने नहीं आएंगे? मुझे पता था आप आएंगे। एक बार मुझसे बात करने तो जरूर आएंगे। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की आपसे इतना सब कुछ छुपाकर, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, और इस थोड़े से वक्त में आप मेरा साथ दे देंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। गलती एक बार होती है, जो 2 बार हो जाए उसे बेवकूफी कहते हैं। अगर मैं दोबारा तुम्हें मौका देता हूं, तुम फिर से मुझे धोखा दोगी, इसलिए चली जाओ ऐसे। तुम्हें जितना टाइम लेना है, जिसके लिए लेना है, तुम जाकर उससे बात करो, लेकिन मुझसे नहीं। लेकिन मुझे ये मत बताना कि तुम कौन हो या क्यों आई हो, क्या चाहती हो। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मतलब है तो सिर्फ अपनी प्रज्ञा से, जो तुम हो नहीं। तुमने जो किया ना, वो सब करने के बारे में प्रज्ञा सोच भी नहीं सकती। तुम तो उसका हमशक्ल कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारे चेहरे एक है, लेकिन दिल का क्या करोगे तुम? पता है, जब मैं तुम जैसी लड़कियों को देखता हूं ना, तो अपनी प्रज्ञा से और प्यार करने लगता हूं कि वो तुम जैसी नहीं। क्यों किया तुमने सब? पैसों के लिए? पैसों के लिए किसी अनजान आदमी के साथ उसी के कमरे में? मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं? क्यों बता रहा हूं तुम्हें अपने बारे में, प्रज्ञा के बारे में? तुम दोनों के चेहरे मिलते हैं, लेकिन सीरत, उसकी तरह सीरत कहां से लाओगी तुम? और जब तुम मेरी प्रज्ञा हो नहीं, तो क्यों खड़ी हो मेरे सामने इस घर में? Just leave. ऐसा भी क्या मिलना, साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई। रांझना भी फिर से मुझे जीना, तुझ पे है मरना, फिर से दिल ने दी है ये दुहाई। साजना लकीरों पे लिख दे क्यों जुदाई। चलो अब सब खत्म। एंड जस्ट फॉर यू नो,
ना तुमने ज्यादा मेहनत की ना मैंने, दोनों ने इक्वल। ओके। फाइनली उस मुन्नी को इस घर से बाहर निकालने में हम कामयाब हो ही गए थे। आई एम श्योर ना तुम उसकी शक्ल देखना चाहती थी ना मैं उसकी शक्ल उस प्रज्ञा से जो मिलती थी। चलो वोट डालिए, कोई देखे ना देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अभी नहीं देखना चाहिए। ना वो उसे देखेगा और ना ही उसे अपनी प्रज्ञा समझेगा। मेरा रास्ता क्लियर। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। आइए। अरे आइए आइए, आप ही की बात कर रहे थे हम अभी। इसे हैरान क्या हो रही है? ये सोच रहे कि हम तुम्हें आप क्यों बुला रहे हैं? एक्चुअली हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि इस वक्त तुम क्या हो, मुन्नी या प्रज्ञा, मेरी भाभी या मेरी सौतन। पर नाम में क्या है? What lies in a name? बस सच्ची सच्ची बताना, तुम्हें भी थोड़े टाइम के लिए शायद ऐसा लगने लग गया था ना कि तुम प्रज्ञा हो। वैसे इस वक्त तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुन्नी हो या प्रज्ञा? Who are you? वैसे अलग क्या फर्क पड़ता है? ये अपने आप को क्या समझती है तो हमारे हाथ की कठपुतली ना, और हमारे हाथों की डोर छुड़वा के ये अपने पाँव पे खड़ी होना चाहती थी। और देखो, हमने इसके पाँव के नीचे की जमीन ही खींच ली। सृष्टि का नियम है, जो आता है उसे जाना पड़ता है। हमने तुम्हें बनाया और अब हम ही तुम्हें बर्बाद करेंगे। इनफैक्ट कर दिया। क्या लगा था तुम्हें? प्रज्ञा की एक्टिंग करते करते खुद को प्रज्ञा समझ रही थी। अभी तुमसे प्यार से इसीलिए बात करता था क्योंकि तुम्हें अपनी प्रज्ञा समझता था। पर तुमने क्या सोच के प्यार किया? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अभी से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। फिर हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उससे प्यार करने की या उसे अपना पति बोलने की? अपनी औकात भूल गई थी या उन बच्चों को? बहुत उड़ने की कोशिश कर रही थी ना तुम, लेकिन सीधा जमीन पे मुंह के बल गिरी हो। और पता है क्या आलिया, इस गिरने से इसका मुंह नहीं टूटा, इसका घमंड और उसके सारे सपने टूट गए। अब ना तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिलेंगे और ना ही अभी। इसे भाई नहीं चाहिए था तनु, भाई की दौलत चाहिए थी। रोड साइड पर 2 पैसे के लिए तमाशा करने वाली सड़क छाप औरत है ये।